हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजत एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग माध्यक निकालना सीखेंगे और कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए माध्यक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये हर बार एक प्रश्न माध्यक से रहता ही है। तो जो भी स्टूडेंट्स कमज़ोर भी है, उससे भी आग्रह है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में बहुत ही आसान विधि का उपयोग किया हूँ और माध्यक को आसान भाषा में बताया हूँ। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तो माध्यक बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा और आप बोर्ड में अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपको सारणी दिया होता है और उसका कहता है माध्यक निकालिए। जिस तरह का यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल दिया है इस तरह का, और फिर बारंबारता भी दिया है और आपको माध्यक निकालना होगा। तो देखिए, घबराइए नहीं। सबसे पहले हम लोग माध्यक को बेसिक लेवल से आइए समझते हैं और फिर ये प्रश्न हम लोग डील करेंगे। ठीक है? तो देखिए, माध्यक का बेसिक लेवल क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि माध्यक क्या है। तो देखिए, माध्यक या माध्यिका एक ही नाम है। ठीक है? तो बोर्ड एग्जाम में अगर आपको कभी ये पूछे कि माध्यिका निकालिए या माध्यक निकालिए, तो आपको एक ही समझना है। ठीक है? और देखिए, माध्यक का अर्थ समझ लीजिए। माध्यक का क्या अर्थ होता है? तो माध्यक का अर्थ होता है साथियों बीच वाले संख्या। ठीक है? यानी बीच वाले संख्या को हम लोग माध्यक कहते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और फिर 5 है। और इसमें कह रहा है कि माध्यक कौन है। तो देखिए, यहाँ पर भी 1 है, 2 है और यहाँ पर भी 1 है, 2 है। यानी 2 पीछे से 2 आगे से ले लेते हैं, तो यहाँ पर बीच में क्या होता है, ये माध्यक का काम करते हैं। यानी माध्यक बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है? तो माध्यक क्या है, 3 है। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए ए और फिर बीच में बी है और फिर सी है और बोल रहा है माध्यक क्या है, तो ये बी जो है माध्यक का काम करेगा। ठीक है? तो मतलब माध्यक का मतलब बीच वाले संख्या होता है। ठीक है? आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए मान लीजिए संख्या एक लेते हैं। जैसे कि आपको माध्यक में ये संख्या इस तरह से नहीं दिया होगा। संख्या दिया रहता है 2, फिर 5 दिया होता है, फिर कभी 4 दिया होता है, 8 दिया है मान लीजिए और फिर 6 दिया है। और इसमें कह रहा है माध्यक कौन है। तो हम लोग ऐसे करके अगर बीच वाले संख्या को अभी बताएंगे माध्यक, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि माध्यक के लिए सबसे पहले आपको आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजा करके ही आप माध्यक निकाल सकते हैं। और ये बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो मान लीजिए सबसे पहले आरोही क्रम में सजाइए, तो छोटा संख्या जो है उसको पहले ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है, 4 है और फिर 5 है और फिर 6 है और फिर 8 है। अब क्या करना है, अब आपको ढूंढना है बीच वाले संख्या कौन है। तो देखिए, सबसे पहले इधर से एक लीजिए आगे से, और फिर पीछे से भी एक को काटिए, फिर इधर से काटिए और फिर इधर से काटिए। यानी बीच में कौन बच जाता है, 5। यानी माध्यक जो है अब क्या हो जाएगा, तो माध्यक 5 हो जाएगा। और मान लीजिए यही एग्जाम्पल दिया हो 2, 4, 5 का, 6 और 8 और एक संख्या और दे दे मान लीजिए 10, और इस बार कहेगा माध्यक के लिए। तो जब आप बीच से काटेंगे तो बीच में 2 संख्या आएगा। तो देखिए, जब एक इधर से, एक इधर से, फिर एक इधर से काटिएगा तो एक इधर से काटिएगा। अब देखिए 2 इधर से कट गया, 2 इधर से कट गया, बीच में यहाँ पर 2 संख्या आ गया है। ठीक है? तो ऐसे केस में क्या करना है, तो ऐसे में घबराना नहीं है। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देना है, यानी 5 और प्लस 6 करके और 2 से भाग देना है। यही आपका माध्यक होगा। तो 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11। 11/2 कीजिएगा तो 5.5 आ जाएगा। ठीक है? यानी कि यही आपका माध्यक हो जाएगा। ठीक है? तो आई होप कि आप लोग बेसिक लेवल से माध्यक को समझ पाए होंगे। अब चलिए हम लोग एक छोटा सा फिर एग्जाम्पल लेते हैं वर्ग अंतराल वाला, और जिसमें माध्यक निकालना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक छोटा सा संख्या है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 है। ठीक है? और वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता इसका दिया है, हमें माध्यक निकालना है। तो देखिए, इसका माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो मान लीजिए सबसे पहले आपको माध्यक निकालने के लिए इसका संचय बारंबारता लिखना होता है। ठीक है? यहाँ पर आपको संचय बारंबारता लिखना है, देखिए इस कॉलम में। और सबसे पहले आपको कॉलम बनाना है हॉरिजॉन्टल में। जैसे यहाँ देखिए आपको क्षैतिज तल में दिया हुआ है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है। आपको क्या करना है, उद्गर बनाना है, इस तरह से लंबे लंबा बनाना है। ठीक है? और वर्ग अंतराल दिया है,
फिर लिख लेना है, और बारंबारता दिया है लिख लेना है, और फिर सारा संचयी बारंबारता आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए भी आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये जो 1 है उसको ऐसे ही लिखिए, और फिर दूसरे बार में जो है यहाँ पर जो संचयी बारंबारता लिखिएगा, तो इस 1 को और यहाँ 4 को, इसको क्या करना, जोड़ना है और तब लिखना है। तो 4 को और 1 को जोड़ के 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस 5 को 2 को जोड़ दीजिए, तो 5 2 7 हो जाएगा, यानी पिछले में अगले को जोड़ते जाना है। फिर 7 को 5 से जोड़िए और 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से संचयी बारंबारता आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर कुल योग होता है, किसका होता है कुल योग, तो कुल योग जो है बारंबारता का होता है, ठीक है। तो बारंबारता का कुल योग लिखने के लिए n का मान यानी n से सूचित करते हैं, और n का मान निकला है तो या तो आप इसको कुल कर लीजिए, या ये जो लास्ट में है यही आपका n का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी आपने संचयी बारंबारता जो लिखते हैं आप तो जोड़ के ही लिखते हैं, इसीलिए ये लास्ट वाला जो टर्म है संचयी बारंबारता का वही n का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बार आप वेरिफिकेशन के लिए कि आपका ये संचयी बारंबारता का जोड़ सही है कि नहीं, आप इसे जोड़ भी सकते हो। तो देखिए 4 1 5 5 5 10 2 12 हो गए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, तो सबसे पहले n और बट्टे में 2 करना है, ठीक है। इधर भी बट्टे में 2 करना है। तो देखिए जब आप 2 कीजिएगा तो 6 आ जाएगा भागफल, और यही 6 जो है आपको बताएगा कि माध्यक वर्ग कौन है, यानी कि माध्यक वर्ग का जरूरत क्यों पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए आपको वर्ग अंतरावली में ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला आता है साथियों, जो कि आपको याद करना है। फॉर्मूला क्या है, तो देखिए फॉर्मूला है यल प्लस एन बट्टे में 2 और माइनस सी एफ बटा एफ और गुने में एच, ठीक है। जहां पर आपको ये समझना होगा कि यल क्या है। देखिए यल है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, और एच है वर्ग अमाप, और सी एफ है माध्यक वर्ग की ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, और एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और एन कुल बारंबारता है। तो आपको घबराना नहीं है, ये जो टर्म है ये आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा, कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले मान लीजिए इसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको देखिए क्या करना है, तो देखिए आपको ये निकालना है, माध्यक वर्ग निकालना है। तो देखिए 6 है, ये 6 के आधार पर आपको क्या करना है, माध्यक वर्ग पकड़ना है। देखिए 6 के आधार पर आपको देखना है कि संचयी बारंबारता में कि ये जो 6 है 6 से बड़ी संख्या लेना है, जस्ट बड़ी। देखिए 6 से बड़ी तो ये भी है और ये भी है, लेकिन जस्ट बड़ी क्या है 7 है, तो यही आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या करना है, घेर देना है माध्यक वर्ग को, और यहाँ पर लिख देना है माध्यक वर्ग को, क्या करना है यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो चलिए माध्यक वर्ग लिख लेते हैं, 4 से 6 है, ठीक है। अब जो यल होता है वो इसी माध्यक वर्ग से निकलेगा, ठीक है, इसी से सारा निकलेगा। तो यल क्या होता है, निम्न सीमा होता है, यानी कि जो माध्यक वर्ग का निम्न सीमा छोटी संख्या है ये होता है यल। तो 4 हो गया यल, और यच जो होता है वो माध्यक वर्ग का वर्गमाप होता है, ठीक है। तो इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिएगा तो एच आ जाएगा। तो 6 में से 4 गया तो 2, तो ये एच 2 आ गया। एफ क्या होता है, तो एफ होता है ये माध्यक वर्ग का बारंबारता, यानी ये एफ होता है, ठीक है। तो एफ बराबर क्या है 2 है, तो उसे लिख लेना है। फिर सी एफ क्या होता है, तो देखिए कई सारे साथी यहाँ पर ये गलती करता है, सी एफ यानी सी एन संचयी बारंबारता इसे समझ लेता है। तो माध्यक वर्ग का जो संचयी बारंबारता है उसको सी एफ नहीं मानना है, इसके पूर्व वाली संचयी बारंबारता को हम लोग को सी एफ मानना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सी एफ बराबर क्या लिखा है, माध्यक वर्ग की ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, ठीक है। तो माध्यक वर्ग ये है 7 वाला, और इससे पूर्व लेना है यानी 5 को लेना है। तो सी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 लिख दिए। अब देखिए इसी को आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मूला में पुट कर देना है। और देखिए आपको अभी कैलकुलेशन भी सीखना है, क्योंकि कैलकुलेशन सीखेंगे तभी आपको गलती होने की चांस कम रहती है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यल का मान रखें। यल का मान कितना है 4 है, तो 4 रख दीजिए, और प्लस और n और बट्टे में 2 है, ठीक है। तो n बटे 2 क्या लाए थे हम लोग, यहाँ पर देखिए n बटे 2 आया है 6 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर n बटे 2 पहले यहाँ लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए और 6 लिख लीजिए, और फिर फॉर्मूला में बिठा दीजिए, तो ठीक है। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे माइनस सी एफ का मान कितना है 5 है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। अब बट्टे में एफ का मान कितना है तो 2 है, तो 2 लिख दिए,
और गुने में क्या है एच का मान, एच का मान कितना है 2 है तो 2 लिख दिया। अब आपका माध्यक इसी फॉर्मूला से बन जाएगा, तो 4 लिखिए और प्लस में देखिए 6 में से 5 गया तो 1 होगा, बट्टे में 2 है और गुने में 2 है और 2 को 2 से काट दीजिए। फिर यहाँ 4 और 4 में 1 को जोड़ दीजिए, 4 और 1 मिल करके क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये जो 5 आया है ये आपका माध्यक आया है, ठीक है। माध्यक बराबर क्या आ गया है 5 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से साथियों आप बना सकते हैं कोई भी जटिल से जटिल प्रश्न को। चलिए आइए एक और एग्जांपल देखते हैं बड़ी संख्या का, ठीक है। हम लोग जब बड़ी संख्या में कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए जैसे कि आपके पास एक प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है, और इसका हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो देखिए इसमें भी आपको संचयी बारंबारता निकालना होगा, ठीक है। और वर्ग अंतराल दिया होगा, बारंबारता दिया होगा, आपको ये हॉरिजॉन्टल में बनाना है घर, और फिर वर्ग अंतराल लिख लीजिए, बारंबारता लिख लीजिए और फिर संचयी बारंबारता आप लिखिए। तो चलिए फटाफट से एक बड़ी संख्या वाले एग्जाम्पल को हम लोग संचयी बारंबारता लिख करके बनाते हैं। तो देखिए 10 का सबसे पहले मैंने आपको फिर से क्या बताया था, एक बार रिपीट कीजिए। तो 10 ही लिखना है, दूसरे बार में आपको जोड़ देना है। तो 15 और 10 को जोड़िए तो 5 हो गया और 1 1 2 यानी 25 हो गया। और फिर 25 को और 12 को जोड़िए, ठीक है। तो 5 2 7 हो गया, 2 1 3 37 हो गया। और 37 को और फिर 20 को जोड़ के यहाँ लिखिए। तो यहाँ पर से 37 और 20 को जोड़िएगा तो यहाँ 7 हो गया, 3 2 5 57 हो गया। अब 13 को 57 को जोड़िए तो 7 और 3 10 का 0 हाथ में 1 और 6 5 के 6 और 6 और 1 7 70 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर योग होता है, ठीक है। तो योग में या तो आप सबका जोड़ करके बारंबारता को लिखिए और यहाँ पर चूंकि 70 आ गया तो इसे ही आपको डायरेक्ट लिख देना है 70। अब यहाँ पर आप n/2 कर लीजिए, ठीक है। तो इधर भी 70 में 2 से भाग दीजिए, कितना आ गया 35 आ गया। यही आपका क्या बताएगा संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग बताएगा, ठीक है 35। तो 35 से बड़ा संख्या पहले ढूंढिए। देखिए 35 से बड़ा संख्या क्या है, तो एक 37 है, एक 57 है, एक 70 है। लेकिन 35 से जस्ट बड़ा संख्या आपको यहाँ पर 37 मिल गया, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसको घेर दीजिए। माध्यक वर्ग में आपको क्या करना है लिखना है। तो माध्यक वर्ग में लिख लीजिए आप 10 से 15। अब देखिए इसी में से यल आ जाएगा, यल 10 हो गया। एच क्या है तो 15 में से 10 घटा दीजिए तो क्या होगा 5 हो गया। यफ क्या है तो यफ यही है, देखिए ये जो है माध्यक वर्ग का बारंबारता यफ कहलाता है। तो यफ 12 हो गया। और सी एफ क्या है तो सी एफ के लिए फिर से आपको मैं बताना चाहता हूँ, तो ये सी एफ जो है ये नहीं है, ठीक है, माध्यक वर्ग का नहीं है, इससे पूर्व वाली यानी 25 लेना है। तो सी एफ कितना हो गया 25 हो गया। और n बटे में 2 का जरूरत पड़ेगा। तो n बटे 2 कितना है, देखिए यहाँ पर n बटे 2 35 है, तो यहाँ पर 35 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये मान पुट कर दीजिए इसमें। यल का मान कितना है 10 और प्लस में n बटे में 2, n का मान n बटे 2 कितना है तो 35 है, 35 लिख दिए। सी एफ कितना है 25 है, 25 लिख दीजिए, ठीक है। और बटे में क्या है एफ, एफ कितना है 12 है, 12 लिख दिए। और गुने में एच है, एच कितना है 5 है तो 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब 10 और प्लस में देखिए यहाँ पर तो 35 और 25, तो 35 में 25 घटाइए कितना हो जाएगा तो 5 में से 5 गया तो 0, 3 में 2 गया तो 1, ठीक है। 10 और बटे में 12 और गुने में 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें 10 लिखना है प्लस 10 पंचे 50 कर दीजिए बटे में 12। अब देखिए यहाँ नहीं कट रहा है तो क्या करना है आपको 12 से भाग दे देना है, ठीक है। 12 से भाग दे दीजिए किसमें 50 में, ठीक है। तो 12 से भाग दीजिए 50 में तो कितना हो जाएगा 12 या 36, 12 चौके 48, 12 चौके 48 लगा दीजिए, ठीक है। 10 में 60 गया तो 2 हो गया कट गया 0.0, 12 एक 12 लगेगा, ठीक है। और 10 में 2 गया तो 8 हो गया और ये कट गया, फिर 80 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप एक अंक तक लिख सकते हैं 10 और प्लस में यहाँ पर 12 से 50 में भाग दीजिए तो कितना मतलब लगा 4.1, ठीक है। यानी दशमलव के एक स्थान तक लिख लेना है और फिर इसमें जोड़ देना है। तो 10 और 4 कितना हो जाए 14, 14.1 आपका आ गया, ये माध्यक आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अभी आपको वीडियो को लास्ट और देखना है क्योंकि मैं एक पॉइंट बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर
आपको ये माध्यक आया है 14.1, ये आंसर आपका सही है कि नहीं, इसके का जाँच भी आप कर सकते हैं। जाँच करने के लिए क्या करना है आपको, तो देखना है, देखिए ये जो माध्यक वर्ग आया 10 से 12, 15 सॉरी 10 से 15, इसी में आपको ये आंसर देखना है कि 10 से 15 के बीच में आंसर आया है कि नहीं। देखिए 14.1 जो है 10 से 15 के बीच में ही पड़ता है, ठीक है? तो इसीलिए जो है आपका आंसर ये सही है, और इससे बड़ा आता है यानी 10 से 15 के बीच में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका माध्यक का जो आंसर है वो गलत है, ठीक है? तो आई होप साथियों कि आप लोग बहुत ही आसान भाषा में माध्यक समझ पाए होंगे, और इतनी मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी बहुत अच्छे से माध्यक को सीख पाएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद।